जातिगत आधार पे टिकट का बंटवारा होता है, या 54,000 राजपूत है तो उन्होंने राजपूत को टिकट क्यों नहीं दिया, ये राजपूतों की सीट है। जातिगत आधार पर पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ा जाता है। इतनी मेहनत के बावजूद, इतने काम के बावजूद, इतने वफादारी के बावजूद भी यदि पार्टी टिकट नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी में ये बात सही है, अभी जो हमारे योगन भाई कह रहे थे कि मौका पार्टी देती, मौका दिया गया, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हुई, जो ज्यादा वोटों से आ रहा है उसको नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने ये गलती की। नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा और आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज़। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के टिकट जैसे जैसे होते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस में कलह मचती जा रही है। पिछले दिनों जब पहली सूची जारी हुई थी उस समय ग्वालियर ग्रामीण से साहब सिंह गुर्जर का टिकट होते ही केदार कंसाना ने विद्रोह का दुगुल फूंक दिया था। इतनी मेहनत के बावजूद, इतने काम के बावजूद, इतने वफादारी के बावजूद भी यदि पार्टी टिकट नहीं देती है, 13 में नहीं दिया, 18 में नहीं दिया, 23 में नहीं दिया, तो अब ऐसी पार्टी में फिर रहने का कोई औचित्य नहीं बचता था मेरे पास, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब दूसरी सूची जारी हुई है, इसमें से ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से सुनील शर्मा पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है, उन्हें टिकट दिया है। इसका छत्री समाज के जो नेता हैं, जो टिकट के दावेदार थे, राजेंद्र सिंह तोमर, अशोक तोमर, योगेंद्र सिंह तोमर, सौरभ तोमर, वीरेंद्र तोमर, उन्होंने खुल के विरोध शुरू कर दिया है। जो ज्यादा वोटों से आ रहा है उसको नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने ये गलती की। दूसरा, जातिगत आधार पे टिकट का बंटवारा होता है, या 54,000 राजपूत है तो उन्होंने राजपूत को टिकट क्यों नहीं दिया, ये राजपूतों की सीट है। 1998 से लेकर 2023 तक चाहे ब्राह्मण और राजपूत लड़ा तो राजपूत जीता है, राजपूत लड़ा तो राजपूत जीता है, तो कांग्रेस ने इसकी अनदेखी क्यों की? एक समाज की अनदेखी करके कांग्रेस क्या बताना चाहती है? यहाँ से रघुवीर बाबू 28 से लेके रघुवीर बाबूजी जीते थे, तब घाटीपुर का वो इलाका कांग्रेस इस ग्वालियर की कॉन्स्टिट्यूंसी में था, अब वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। धर्मवीर जीते थे तो पिंटो पार्क का इलाका इस कॉन्स्टिट्यूंसी में था। सर्वे के आधार पर उन्होंने दतिया में टिकट दिया और फिर सर्वे के आधार पर बदल दिया। उनका कहना है कि यहाँ छत्री समाज का माहौल है और छत्री समाज को टिकट दिया जाना चाहिए था, इसलिए जो निर्णय लिया गया है वह सीधे तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि वरिष्ठ नेतृत्व ने अवहेलना की है, यहाँ जातिगत समीकरणों का भी ध्यान नहीं रखा गया, और सुनील शर्मा पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदमी हैं, वे अभी भी उनकी आस्थाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है इस विधानसभा सीट का। कांग्रेस पार्टी में ये बात सही है, अभी जो हमारे योगन भाई कह रहे थे कि मौका पार्टी देती, मौका दिया गया, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हुई वो बहुत गलत हुई। पार्टी को कहीं नीचा देखना पड़ा। 35,000 से जहां कांग्रेस हर बार चुनाव जीतती थी, वहां कांग्रेस 35 और 36,000 वोटों से हारती है कहीं ना। लेकिन हमको सबको ये लगता था कि अब नीचे से लेके ऊपर तक हमारी जो कांग्रेस सरकार के हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, सबको पता था कि पिछले चुनाव में क्या हुआ। हमारे जो प्रभारी रहे उन्होंने देखा कि चुनाव किस स्थिति में लड़ा गया, चुनाव लड़ा ही नहीं गया। उसके बाद ये पूरी उम्मीद थी कि यहाँ हम सभी जो बैठे हुए हैं सब कांग्रेस के सिपाही हैं, ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस से कहीं अलग हैं। लेकिन बड़ा मन में उम्मीद थी कि इस बार कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि हम लोग तो सिपाही हैं, लेकिन हमारे पीछे भी बहुत आए जिससे हमारी कांग्रेस की विजय हो। लेकिन कुछ कमियों के कारण कुछ चीज़ों को छुपाया गया। जो भी रहा, जो हमारे लोकल नेतृत्व था उसने वो पूरी चीज़ें ऊपर तक नहीं जानी थी जो जानी चाहिए थी। तो मैं मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों को ऊपर पहुँचाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो सर्वे हुआ या जो अन्य और जो सर्वे की चीज़ें जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण तरीके से जो नाम भेजा गया, जो नाम उचित नहीं था, आप सब भी समझते हैं। आपको सिर्फ आपके माध्यम से मैं ये नेतृत्व को बताना चाहता हूं कि जो आपने अभी इसी टिकट वितरण में जो 3 सीटों का परिवर्तन किया है, जिसमें दतिया है, पिछोर है, एकादौर है, हम चाहते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण शहर में रहे। हम में से किसी अच्छे व्यक्ति को एक मौका दिया जाए। एक बार पुनः जो मंथन हुआ टिकटों के बंटवारे को लेकर,
उसमें जहर हमारे हिस्से में पड़ा और वो जहर हमें न पीना पड़े, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो पहले से सिंधिया की टीम का व्यक्ति था। आज सिंधिया जो कहते हैं कि हमारी बी टीम आज कांग्रेस में है, वो यही बी टीम है। क्या कांग्रेस पार्टी एक बार पुनः धोखा खाना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी एक बार दोबारा चुनी हुई सरकार को गिरवाना चाहती है? या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक वफादार सिपाही और गद्दार व्यक्ति के बीच का अंतर दिखाई नहीं देता? सुनील शर्मा जी पिछले चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आस्थाओं को उन्होंने बेचा, गिरवी रखा। हम सब लोग इस बात से आहत रहे। 3 साल हम सब लोग मेहनत करते रहे इस आस उम्मीद के साथ कि अब जो गद्दारों की सफाई एक तरफ से हो जाएगी और अब एक कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं किसी को भी टिकट मिलेगा, हम सब मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे और एक बार कांग्रेस को मजबूत पुनः करेंगे। यदि नेतृत्व चेंज नहीं करता तो आप क्या करेंगे? नेतृत्व चेंज नहीं करता, हमने अल्टीमेटम दे दिया है। हमने आदरणीय अभी राजेंद्र भाई साहब ने आपको बताया, अगर चेंज नहीं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको अवगत करा दिया जाएगा कि ग्वालियर विधानसभा 15 के कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं और किस ओर जाएंगे। देखिए, कोई लामबंद नहीं है। काम मैंने अभी भी बताया, कांग्रेस पार्टी हमारे दिल और जहान में बसी हुई पार्टी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी प्रत्याशी के खिलाफ लामबंद हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इतने प्रत्याशी मैदान में थे, 6 से 7 अच्छे प्रत्याशी मैदान में थे जो चुनाव को लड़ सकते थे और चुनाव को जीत सकते थे, क्योंकि आज की जो रोज़मर्रा की समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों के लिए अगर जो है सरकार में एक चुनिंदा विधायक नहीं पहुँच पाएगा कांग्रेस की, सरकार कैसे बनेगी? हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? हम सिर्फ ये चाहते थे। दूसरा, पार्टी ने जो है इतना लंबा सस्पेंस रखा, पहली लिस्ट में नहीं, दूसरी लिस्ट में नहीं, और नाम भी दे रहे हैं तो आप ऐसे का दे रहे हैं जो स्वयं जो सिंधिया का एजेंट है, वो सिंधिया के लिए काम करा उसने। आपको पता होगा कि जब सिंधिया जी गए तो उनके साथ छोड़ के चला गया था कांग्रेस को, और 2 दिन बाद वापस लौट के आता है। उस आदमी पे चलो 2020 में कांग्रेस ने विश्वास किया, कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसने मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव को उसने जानबूझ के 34,000 वोटों से हारा, जिसको ऊपर तक शीर्ष नेतृत्व तो सब जानता है। इतना सब जानते हुए उसको फिर दोबारा से मौका दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग नाराज हैं। ये पार्टी के साथ गद्दारी की जा रही है और पार्टी की हमारी माँ है। अगर ऐसा होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इस टिकट को नहीं होने देंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं बदलती तो क्या अगला स्टेप? पार्टी टिकट नहीं बदलेगी तो हम जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हम लोगों को मजबूरी में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर हमें उससे लीक से हटके चलना पड़ेगा। सुनील शर्मा से हटके किसी एक नाम पे आप सहमत? हम सहमत हैं। हमारे बीच में जो भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमको दे दीजिए, किसी और को दे दो। हम में से 6-7 प्रत्याशी हैं, जिसमें यादव भी है, मितेंद्र यादव है, इसमें हमारे किरार बंधु भी हैं, हमारे सभी भाई बंधु हैं। हम चाहते किसी को भी आप दे दीजिए, हम सब लोग सहमत हैं, सब काम करेंगे, मन से काम करेंगे और पार्टी को जिता के देंगे। क्योंकि जितने से हम पिछली बार हारे हैं 34,000 से, मैं 34,000 नहीं बल्कि 60,000 से जिता के देंगे इसी सीट को। भाजपा ने भी वो आप कह रहे हैं कि वो सिंधिया का आदमी है जो टिकट मिला है, लेकिन आपके सतीश अग्रवाल जी पूरे भाजपा से आए तो यहाँ पर भी टिकट मिला, आप लोग समर्थन? नहीं, देखिए, सतीश अग्रवाल जी की मैं बताऊँ, वो पार्टी दूसरी पार्टी से आए, पार्टी से एक दूसरे में जाना चलता रहता है, लेकिन वो आए, उन्होंने वफादारी से पार्टी में काम किया है। उसके बाद वो मेयर का टिकट मिला तो उन्होंने मेयर का भी चुनाव जीता। नहीं, सतीश भाजपा से आए, एक अलग विषय है। सिंधिया जी हमारे साथ थे, सिंधिया जी मेरे साथ थे, लेकिन जब उन्होंने, सुन तो लीजिए, सिंधिया जब मेरे साथ थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया, एड़ी से चोटी तक का उनको सफ़र तय कराया, तो उनको ये समझना था, वो उनको पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करनी थी। इतने बड़े जो है संभाग में और अपने पूरे प्रदेश में जब जनता ने चुन के एक वोट से उनको वहाँ तक पहुँचाया। सवाल ये है कि सुनील शर्मा में ऐसी कौन सी गद्दारी को कर नजर आ रही है? आप शांत। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो पिछला विश्वास उन पर पार्टी ने किया और उन्होंने जो चुनाव लड़ा, उसमें 4 दिन तो वो चुनाव मैदान से बाहर रहे जानबूझकर, और उन्होंने मैनेजमेंट का चुनाव लड़ा जो हम सबने देखा, हमारे प्रभारियों ने देखा, इसलिए हम उनको इस सबूत के साथ आपसे कह रहे हैं। उसको पार्टी से निकलवाने का आप लोगों ने कोई कैंपेन तो नहीं चलाया? इससे पहले भी हम लोगों ने हमेशा पार्टी को इस बात से अवगत कराया है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को समझना है कि उनको पार्टी से निकालना है, पार्टी में रखना है। मैं तो चाहता हूँ क्यों निकालें, पार्टी में रहें, हम लोगों के पीछे काम करें। ठीक।
व्यक्तिगत रूप से विरोध नहीं है किसी का। मेरा बस इतना कहना है हम सब लोगों का, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि जिताऊ आदमी को टिकट दिया जाए जो यहाँ से सीट निकाल सके। बहुत बड़ा मुकाबला है। पहले भी पूर्व में देखा गया था कि 33,000 के अंतर से कांग्रेस की हार हो चुकी है इस सीट पे। तो उसी हिसाब से अगर कोई जिताऊ आदमी को दिया जाए और जो आज के समीकरण है सीट के, उन सबको ध्यान में रखकर अगर पार्टी फैसला करती है तो पार्टी हित में ही होगा। और हम पार्टी हित की बात करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए, हालांकि देखिए कई बार कई टिकट बदले भी गए हैं, वो भी सर्वे के आधार पे ही थे। तो बहुत सारे रूप होते हैं, सर्वे के भी बहुत सारे आधार होते हैं। तो अगर कहीं ऐसा हो गया है, अगर लोग को ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा और कर सकती है पार्टी किसी के नेतृत्व में, तो पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। किसी टिकट दिया जाए आप नहीं, ये मेरा फैसला नहीं है। किसको चाहते हैं? सुनील शर्मा नहीं, मैं चाहता हूँ कोई भी, हम सब लोग बल्कि चाहते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी हो जो सबके साथ कांग्रेस को लेके आगे बढ़े और कांग्रेस की सीट निकाल के दे। मुख्य आरोप क्या है? क्या आरोप क्या है? नहीं, आरोप कोई नहीं है। आरोप लगाए सिंधिया जी आदमी है, हमारी एजेंट है इस तरह। हमारी ये प्रार्थना है पार्टी से कि वो नीचे कार्यकर्ता की बात को सुने, उनके मन को जाने और फिर उस पर फैसला ले जो पार्टी हित में भी होगा। और मेरी उनसे यही प्रार्थना है सारे नेताओं से। आप 3-4 लोग हैं, इनमें से क्या किसको टिकट दिया जाए तब विरोध नहीं होगा? ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है कि इनको दे दीजिए उनको दे दीजिए। मैं पहले तो भी बोल चुका हूँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी उनके सर्वे में फिट बैठता हो, जो पूरी कांग्रेस को साथ लेके चले और जिताने की दम रखता हो और जो 36 बिरादियाँ उसके साथ हों, तभी बात बनती है। क्योंकि सबका साथ ज़रूरी है किसी भी चुनाव के लिए, तो ऐसा आदमी चाहिए। पार्टी आलाकमान अगर फैसला नहीं बदलती है अपना, तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला है? फिर सब लोग मिल के ही तय करेंगे क्या करना है आगे, और आपको बताएंगे बहुत जल्द। एक आखिरी सवाल है कि सुनील शर्मा से क्या आपत्ति है, क्यों वो पसंद नहीं? मैं आपको बिल्कुल किसी से व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ पार्टी हित की बात करना चाहते हैं और पार्टी हित में हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई और प्रत्याशी, एक बार आप उनको आजमा चुके हैं, 33,000 से वो लूज़ भी किए हैं इलेक्शन और परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदली नहीं है 20 में और 23 में, तो पुनः इतनी बड़ी हार पार्टी ना देखे। यही मैं प्रार्थना अपने सारे बड़े नेताओं से करना चाहता हूं कि वो इस पर पुनर्विचार करें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस का झंडा लहराएगा ग्वालियर 15। जी, एक सवाल मेरा है कि सारे लोग तो हम बता दें कि सुमावली में भी विरोध शुरू हो गया है। सुमावली में विधायक अजब सिंह कुशवाहा का जगह टिकट काट दिया उनका, इसलिए वहाँ पे भी विरोध शुरू हो गया है। अब देखना है कि अंचल में कितने जोड़ के सुर फूटते हैं और पार्टी उन्हें कैसे मैनेज करती है, कैसे डैमेज कंट्रोल करती है।